एक सामान्य स्कूल के दिन हरुका अपनी डेस्क पर अकेला बैठा हुआ है क्योंकि वह पूरी तरह से अकेला है। हरुका अच्छी तरह जानता है कि वह एक अकेला इंसान है और सच्चाई यह है कि वह अकेले रहना पसंद करता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है क्लासमेट के साथ समय बिताने के, और वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्लास में कई तरह के समूह हैं जिनमें गुंडे, लोकप्रिय लड़कियां, जिम वाले लड़के और बाकी वे लोग जिनकी किसी को परवाह नहीं है शामिल हैं। हरुका इनमें से किसी भी समूह में नहीं आता और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसके पास दोस्तों के बिना अपने किताबें पढ़ने का ज्यादा समय है। लेकिन उसकी पढ़ाई का सत्र तब बाधित हो जाता है जब उसके नीचे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि छात्रों के नीचे एक समनिंग सर्कल उभर रहा है और कुछ समय के लिए हरुका उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इसका मतलब है कि वह एक इसेकाई एडवेंचर पर जा रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि एक अकेले इंसान के लिए उसे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है और अगर उसे इसेकाई के बारे में कुछ पता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह खुद को किसी मुसीबत में फंसने नहीं देना चाहता, खासकर जब तक GTA 6 रिलीज नहीं हो जाती। इसलिए जब तक पोर्टल लॉड हो रहा है वह दरवाजे की ओर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश दरवाजा किसी जादू से बंद है, इसीलिए चाहे वह कितनी भी ताकत लगाए वह बाहर नहीं जा पाता। पोर्टल लगभग लॉड हो चुका है और उसके सहपाठी गायब होने लगते हैं। अपनी दूसरी दुनिया की तकदीर से बचने के लिए आखिरी कोशिश के रूप में हरुका छत के वेंट्स में घुसने का फैसला करता है। वह कूदकर क्लास की छत में प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वह सुरक्षित है तो समनिंग सर्कल छत के माध्यम से उसका पीछा करता है और वह फिर भी समन हो जाता है। हरुका अब दूसरी दुनिया में है और चूंकि उसे पहले से पता है कि यह सब कैसे होता है, वह उम्मीद करता है कि कोई मोटा राजा या सुंदर राजकुमारी जल्द ही आएगी और उससे मदद मांगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हरुका एक गंजे बूढ़े आदमी को देखता है जो घबराहट में अपने हाथ हिला रहा है और हरुका को देखकर घबरा रहा है। वह आदमी भगवान है और वही समनिंग का जिम्मेदार था। उसने पहले ही हरुका के सभी सहपाठियों को दूसरी दुनिया में भेज दिया है, लेकिन हरुका के छत में छुपने के कारण उसकी समनिंग में देरी हो गई और भगवान को उसे जल्दी से दूसरी दुनिया में भेजना होगा ताकि वह इस गड़बड़ी के लिए मुसीबत में न फंस जाए। वह हरुका को बताता है कि उसे दूसरी दुनिया में मदद करने के लिए एबिलिटीज मिलेंगी, लेकिन चूंकि वह देर से आया है, सभी अच्छी एबिलिटीज पहले ही चुनी जा चुकी हैं। अब जो बची हैं वे स्किल्स हैं जो किसी ने नहीं चुनी। हरुका के पास माइनक्राफ्ट विलेजर, गैम्बलिंग डाइस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और एक स्टिक जैसी स्किल्स चुनने का विकल्प है। यह सब बुरी बात तब होती है जब उसे केवल सीमित संख्या में स्किल्स चुनने की अनुमति होती है। हरुका भगवान पर गुस्सा निकालना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उसे इस दुनिया में समन किया और उसे केवल बेकार स्किल्स ही दी। भगवान जानता है कि उसने गलती की है, लेकिन वह भगवान यूनिवर्सिटी से सिर्फ इसलिए पास नहीं हुआ कि एक हाई स्कूलर से डांट खाए। इसलिए वह हरुका से कहता है कि वह उसे माफी के रूप में सभी बची हुई स्किल्स देगा, लेकिन वह उसकी बदसूरत शक्ल यहाँ फिर नहीं देखना चाहता। हरुका को तुरंत दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। यह अच्छा है कि उसे सामान्य से ज्यादा स्किल्स मिलती हैं, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होता जब उसे दूसरी दुनिया में आते ही जंगल में फेंक दिया जाता। उसके पास कोई सप्लाईज नहीं है, लेकिन फिर वह जमीन पर एक पाउच देखता है और पता चलता है कि यह माइनक्राफ्ट विलेजर स्किल का हिस्सा है और वह पाउच उसे अपनी इन्वेंट्री में अनगिनत आइटम्स स्टोर करने की अनुमति देता है। उस पाउच में कुछ स्टार्टर गियर भी हैं, इसलिए कम से कम हरुका के पास उपकरण तो हैं। सभी सामान लेने के बाद वह अपने स्टैट्स चेक करने का फैसला करता है, लेकिन गैम्बलिंग डाइस के कारण उसे स्टैट्स पॉइंट्स पाने के लिए एक नंबर रोल करना पड़ता है। वह डाइस को जमीन पर फेंकता है और उसे एम का स्कोर मिलता है। उसे एम का मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए वह अपने सारे एम पॉइंट्स को लाख के स्टेट में डालने का फैसला करता है। उसे आश्चर्य होता है जब वह अपना स्टैट विंडो खोलता है और देखता है कि उसका लक स्टैट पूरी तरह से मैक्स्ड आउट हो गया है, जिससे उसे लगता है कि उसने इसे किसी बेहतर स्टैट में इस्तेमाल किया होता। अपनी बाकी स्टैट्स को चेक करते समय उसे पता चलता है कि बेकार स्किल्स के अलावा उसे 2 यूनिक स्किल्स भी मिले हैं। क्योंकि वह पृथ्वी पर इतना अकेला था, इस दुनिया में भी वह पार्टी नहीं बना सकेगा, भले ही वह चाहे। लेकिन इसके बदले उसकी दूसरी स्किल उसे मॉन्स्टर्स को अपना सेवक बनाने की अनुमति देती है, क्योंकि अगर उसके दोस्त होते तो वह ऐसा नहीं कर पाता। हरुका थोड़ा निराश है कि वह अपने लिए कोई हरेम नहीं बना पाएगा, लेकिन जैसा है वैसा है। अभी वह इस बात की चिंता कर रहा है कि उसे अपने आसपास कोई सहपाठी नहीं दिखता और उसे यह अजीब लगता है क्योंकि यह सपोजिटली स्टार्टिंग लोकेशन है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे पहले भी उनकी परवाह नहीं थी, तो अब क्यों करेगा। अभी उसे फोकस करना है कि उसे सप्लाईज मिले ताकि वह इस जंगल में अच्छा जीवन जी सके।
इतनी रफ्तार से ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तक कि हारुका गलती से किसी मॉन्स्टर से टकरा न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो जरूर मर जाएगा। तभी हारुका को याद आता है कि उसके पास कांटेक्ट लेंस स्किल है, तो वो कांटेक्ट लेंसेज पहनता है और अचानक से उसे अपने आसपास की सभी जानकारी दिखाई देने लगती है। पता चलता है कि इन कांटेक्ट लेंसेज में एक इनबिल्ट अप्रेजल स्किल है और इसके जरिए वो जंगल में आसानी से घूम सकता है और कुछ मशरूम्स ढूंढ लेता है जिन्हें खाकर वो मरेगा नहीं। वो कुछ मशरूम्स उठाता है और उसके विलेजर बैग की वजह से वो जितना चाहे उतना उठा सकता है। फिर वो पास की नदी में जाता है और अपने बैग का इस्तेमाल करके थोड़ा पानी पीता है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीकर उठता है उसकी नजर कुछ और पर पड़ती है। वो जंगल के अंदर वापस जाता है और उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। ये गुफा इतनी दिलचस्प लगती है कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो हारुका एक छोटी सी प्रार्थना करता है, मानो कोई मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला हो। खुशकिस्मती से गुफा में कोई मॉन्स्टर नहीं है और ये जगह काफी बड़ी है, इसलिए वो इसे अपनी बेस ऑफ ऑपरेशंस बनाने का फैसला करता है। वो अपने बैग से एक टेंट और एक मैजिक लैंटर्न निकालता है और कैंप सेट करता है। फिर टेम्परेचर कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल करके एक छोटी आग जलाता है ताकि रात में गर्मी बनी रहे। संयोग से एक बार टेम्परेचर मैजिक का इस्तेमाल करने पर उसे एक नई फायर स्किल भी मिल जाती है और मॉन्स्टर्स से बचने की चिंता ने उसे कई डिटेक्शन स्किल्स भी दिला दी हैं। लेकिन हारुका की एकमात्र अटैक स्किल सिर्फ एक स्टिक है, इसलिए उसे अब भी अपना बचाव करने का तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह हारुका झटके से जागता है, घबराहट में टेंट से बाहर निकलता है और राहत की सांस लेता है कि रात में कोई मॉन्स्टर हमला नहीं हुआ, वो सुरक्षित है। और इसका श्रेय उसकी एंटी मॉन्स्टर प्रॉपर्टीज वाली बेकार स्किल्स को जाता है। लेकिन भले ही वो खतरे से सुरक्षित हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूख से सुरक्षित है। इसलिए वो एक फ्राइंग पैन निकालता है और कल इकट्ठा किए गए मशरूम को पकाने लगता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्राइंग पैन कहाँ से आया, तो वो उसके विलेजर बैग में अकेला पड़ा था, साथ ही एक पूरा किचन नाइफ सेट और कुछ बीफ जर्की भी। अब तक वो बैग हारुका के आर्सेनल की सबसे उपयोगी चीज साबित हुई है और वो सोचता है कि आखिर किस विलेजर ने इसे भर दिया होगा। किसी भी हाल में अब जब वो खा चुका है, उसे सोचना होगा कि आगे क्या करना है। इसलिए वो बाहर निकलता है और सोचने के लिए एक छोटी सी सैर करता है। फिलहाल वो गुफा बेस ऑफ ऑपरेशंस के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन हारुका को अब भी एक भरोसेमंद भोजन का स्रोत ढूंढना होगा और मॉन्स्टर्स के खिलाफ सुरक्षा के उपाय करने होंगे जो इस दुनिया में उसे हमला कर सकते हैं। खुशकिस्मती से उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज की मदद से उसके लिए काफी खाना जुटाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसे तुरंत और मशरूम्स और कुछ हर्ब्स मिल जाते हैं। लेकिन उसे अब भी अपने मॉन्स्टर समस्या का हल निकालना होगा। तभी हारुका की डिटेक्शन स्किल काम करने लगती है और उसे पास में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो इसे चेक करने का फैसला करता है। और जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये शोर गॉब्लिन्स के कारण हो रहा है, वो डर जाता है। अगर एक गॉब्लिन होता तो भी काफी बुरा होता, लेकिन यहाँ दो हैं और दोनों की स्ट्रेंथ स्टैट्स हारुका से ज्यादा है। वो सोचता है कि क्या वो अपनी मौजूदा ताकत के साथ उन्हें हरा पाएगा और भागने का विचार करता है। लेकिन इस जंगल में रहने का मतलब है कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे किसी न किसी मोड़ पर गॉब्लिन्स से लड़ना होगा। इसलिए वो फैसला करता है कि जब उसके पास सरप्राइज अटैक का फायदा है तो इसी समय उनसे निपट लेता है। ये सोचकर वो यकीन नहीं करता कि उसकी स्टिक इस काम के लिए पर्याप्त होगी, इसलिए वो अपनी एक ट्रैश स्किल का इस्तेमाल करता है स्टिक को मैजिक से लपेटने के लिए और देखता है कि क्या होता है। ये उम्मीद से बेहतर काम करता है, इसलिए वो झाड़ियों से बाहर कूदता है और एक गॉब्लिन के सिर पर वार करता है। गॉब्लिन चकरा जाता है, लेकिन हारुका वहां नहीं रुकता और तब तक उसे मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। एक गॉब्लिन खत्म हो गया, लेकिन हारुका को अभी दूसरे से निपटना बाकी है। जैसे ही दूसरा गॉब्लिन उस पर हमला करता है, वो उसकी वार से बच जाता है। अब जब उसे लड़ाई का अंदाजा हो गया है, हारुका को एहसास होता है कि गॉब्लिन के हमले वास्तव में काफी आसान है, इसलिए वो आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और फिर उसे मैजिक की वेव से मारता है। अपनी पहली गॉब्लिन लड़ाई जीतने के बाद हारुका सोचता है कि आज के लिए इतना काम काफी है और गुफा में वापस लौट आता है ताकि थोड़ा आराम कर सके। वापस आकर वो कुछ मशरूम्स भूनता है और गॉब्लिन के कॉर्प्स से मिली क्लब को देखता है। वो हाई डैमेज तो करता है, लेकिन भारी है और उसकी रेंज भी कम है, इसलिए हारुका फिलहाल अपनी स्टिक का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला करता है। फिर वो अपने बाकी स्टैट्स चेक करता है और उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब उसे पता चलता है कि आज की लड़ाई से उसका लेवल अप हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सारे एग्जिस्टिंग स्टैट्स भी दोगुने हो गए हैं। अगली सुबह हारुका उठता है और हमेशा की तरह नाश्ता करता है, लेकिन अब उसे हर वक्त सिर्फ मशरूम्स खाकर ऊब सी होने लगी है। उसे सच में यहाँ कुछ मीट खाने का मन है, लेकिन इसके लिए उसे पहले हंटिंग सीखनी होगी
और उससे पहले खुद को एनहांस करना होगा। सबसे पहले वो अपने नए मिले मैजिक फ्यूजन स्किल को आजमाना चाहता है। संक्षेप में ये स्किल उसकी पूरी बॉडी को मैजिक से कवर कर देता है ताकि उसकी फिजिकल और मैजिकल डिफेंसेस बढ़ जाएं। इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है, जिससे वो लड़ाई में ज्यादा प्रभावी हो सकता है। साथ ही उसका अप्रेजल स्किल भी लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया है, तो वो इसे इस्तेमाल करता है यह देखने के लिए कि कुछ बदला है या नहीं। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब डिस्क्रिप्शंस के साथ एक क्वेश्चन मार्क दिखता है। हरुका ने शायद कभी वीडियो गेम्स नहीं खेले हैं, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क आइकॉन का मतलब समझने में 1 मिनट बर्बाद कर देता है और अंत में इसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसके बजाय वो बाहर जाकर मैजिक ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। जाते वक्त उसे जमीन पर कुछ दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद ये मीट हो सकता है, लेकिन वो फिर से एक मशरूम निकलता है। हरुका को थोड़ी उम्मीद थी कि इस दुनिया में मीट पेड़ों पर उगेगा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसे जमीन पर कोई मीट नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने मैजिक ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। वो अपनी माना इन्फ्यूजन स्किल एक्टिवेट करता है और एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन फिजिकल बूस्ट की वजह से वो कई मीटर आगे उड़ जाता है। उसका शरीर पहले से काफी हल्का महसूस हो रहा है और अब वो बड़ी आसानी से जंगल में ऐसे दौड़ सकता है जैसे टेलीपोर्ट कर रहा हो। इसके अलावा उसकी डेक्सटेरिटी भी काफी बढ़ गई है, जिससे वो चीजों को सही तरीके से और तेजी से स्ट्राइक कर सकता है। अपनी एनहांस्ड स्ट्रेंथ का पहला प्रयोग वो 2 रैंडम गॉब्लिन्स पर करता है और कल की तरह नहीं, अब वो एक ही हिट में गॉब्लिन को गिरा देता है। अब उसे अपनी नई ताकत पर काफी कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए वो और भी गॉब्लिन्स को हैंडल करने का सोचता है। लेकिन जब वो 3 गॉब्लिन्स के एक ग्रुप को देखता है तो उसे दूसरा ख्याल आता है और धीरे धीरे पीछे हट जाता है ताकि पकड़ा न जाए। वो सोचता है कि आज के लिए काफी मेहनत हो चुकी है और वो वापस अपने केव में लौट जाता है ताकि अपनी मैजिक का अभ्यास कर सके। दिन में लड़ाई और रात में मैजिक की प्रैक्टिस का ये सिलसिला चलता रहता है और इसी रूटीन की बदौलत हरुका अब एक गॉब्लिन को एक ही बार में मार सकता है और मैजिक क्राफ्टिंग से एक प्रॉपर टेबल भी बना लेता है। वो फिर अपने केव के लिए एक गेट बनाता है ताकि वो रात में बाहर जा सके। अब वो आखिरकार शिकार पर जा सकता है। वो एक रैबिट के पीछे जाता है क्योंकि उसे काफी समय से मीट का स्वाद नहीं मिला है, और जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है और पकाने की तैयारी करता है तभी उसे पास में कुछ और दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई गॉब्लिन है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो पाता है कि ये उससे भी बुरा है। ये उसकी क्लास के डिलिंक्वेंट्स हैं और वो उनसे डील नहीं करना चाहता, इसलिए वो दूसरी दिशा में चुपचाप भागने का फैसला करता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है लोकप्रिय लड़कियां, जिम ब्रो और नर्ड्स भी यहाँ हैं। उसे नर्ड्स से उतनी परेशानी नहीं है क्योंकि कभी कभी स्कूल में वो उनके साथ बैठा करता था, लेकिन अब भी उनसे बात करने का उसका मन नहीं है। आखिरकार उसकी नज़र स्टूडेंट काउंसिल ग्रुप पर पड़ती है, जिसमें क्लास रेप भी है। हालांकि उसे अपनी क्लास के लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे मानना पड़ेगा कि क्लास रेप हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए कम से कम उसकी इस काइंडनेस को लौटाना तो बनता है, भले ही सिर्फ एक हेलो ही क्यों ना कहना हो। वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि क्या खुद को सामने लाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता है कि इससे उसका अकेला रहने का सपना टूट जाएगा। क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो यहाँ है, उसे अकेले रहने का असली मौका मिल रहा है, जैसा वो हमेशा से चाहता था। न कोई बेकार की बातें, न कोई टैक्सेस और न ही कोई उसे परेशान करने वाला। वो नहीं चाहता कि उसके क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्शन से ये सब बिगड़ जाए, क्योंकि वो वैसे भी काफी अनोइंग हैं। इसीलिए वो आधिकारिक तौर पर फैसला करता है कि वो अपने क्लासमेट्स को नजरअंदाज करेगा और इस दुनिया को अकेले जीतने के लिए निकलेगा। यह था एपिसोड 1 का अंत। Subscribe for Part 2.